नमस्कार, नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज के माध्यम से आज हमारा जो एक उद्देश्य बना है कि आपका ज्यादा से कम समय में किसी बेस्ट टॉपिक का रिवीजन कराया जाए। तो इस सीरीज की सीक्वेंस में आज हमारा क्या है, टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। तो हम देखेंगे कि टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन्स किसके बेसिस से, मतलब एब्सेंस, अमाउंट ऑफ योक और बेसिस ऑफ। तो पहला देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन की, ऑरिजिन के बेस पर आपका एग मेम्ब्रेन जो होती है वो कितनी तरीके की देखने को मिलती है। हमने एनिमल किंगडम पढ़ा, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो फाइलम है हमारे, उन सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि किस तरह का उसमें एग मेम्ब्रेन है, उसको आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ द एग मेम्ब्रेन और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन कैसे होता है, क्योंकि एग जो मेम्ब्रेन है वो किसी एनिमल्स में जो है वो आपके किससे बनता है, आपका ओविडक्ट से बनता है, किसी में ओवरी से बनता है, किसी में ओसाइट से बनता है। तो ये हमारा ऑरिजिन के बेस पे हम देखेंगे कि किस किस फाइलम में कौन सा एनिमल जो है वो आपका जो एग मेम्ब्रेन है तो वो किस तरह का प्रोड्यूस करता है, कि आपका बाई ओवरी प्रोड्यूस होती है या ओविडक्ट होता है या oogenesis। तो इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एग मेम्ब्रेन में मोस्टली 3 तरीके की एग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो पहला होता है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड टर्शरी एग मेम्ब्रेन। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉर्म होती है किससे, या तो एग से बनती है या आपके oocyte से। तो यहाँ पर ओविडक्ट और आपका अदर्स किसी भी पार्ट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनती है, या तो आपके एग से बनेगी या फिर oocytes के फॉर्मेशन से। इसमें आता है आपका जोना। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जोना पैलिसिडा, ये क्या है, आपके मैमल्स है। क्या है, मैमल्स में इस तरह की हमें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। दूसरा आपका आता है रुजोना रेडियाटा। रुजोना रेडियाटा आपकी शार्क के फाइलम में देखने को मिलती है। फिर आपका आता है जेली इन्वेलप। ये जो जेली इन्वेलप है ये इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार फिश है, सी एनिमोन है, उस तरीके उस फाइलम में आपका इकाइनोडर्मेटा में जेली एनवल्वर जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। फिर आपका वर्टिलाइन मेम्ब्रेन। अब जो वर्टिलाइन मेम्ब्रेन है ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है फाइलम मोलस्का और बर्ड्स। ये जो एनिमल्स है आपके मोलस्का के और आपके बर्ड्स, इनमें देखने को वर्टिलाइन मेम्ब्रेन। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ एग मेम्ब्रेन, किसी ऑरिजिन के बेस पे। तो हमारा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहाँ है, आपका एग या oocyte से फॉर्म होता है। किसमें, आपके मैमल्स में जोना प्लेसिडा के नाम से देखा जाता है, वहीं आपके शार्क में जोना रेडियाटा है, और आपका जेली एनवेलप के फॉर्म में हम इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे स्टारफिश है, सी एनीमोन है, सी आर्चिन है, इन सभी में। और वेटिलाइन जो मेम्ब्रेन है ये मॉलस्का एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है। अब आता है हमारा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है ये भी आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की तरह किससे फॉर्म होती है, ये ओवरी से होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर हम एग मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि एग मेम्ब्रेन किस तरह ऑरिजिन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ आपके oocytes, ओवरी और आपका ओविडक्ट। किसी में आपके ओविडक्ट से प्रोड्यूस होती है और किसी में आपके ओवरी से होती है और किसी में आपके ओविडक्ट से। तो अभी हमने पहला देखा जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो किससे था, oocytes से था। तो यहाँ पर हमारे अब सेकेंडरी क्या है, ये ओवरी से बनती है। सेकेंडरी जो आपके एग मेम्ब्रेन है वो किससे प्रोड्यूस होती है, ओवरी से। ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है बहुत ही बेटर तरीके से। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, कोरोना रेडियाटा, ये मेमस में देखने को मिलता है। क्या, मेमस में। जैसे कि आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में पता होगा कि सेकेंडरी oocytes की लेयर होती है, वहां पर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने बताया है। कैरियन है, तो ये क्या है, ये इंसेक्ट का एग सेल होता है, एग मेम्ब्रेन होता है। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन किससे प्रोड्यूस हो रही है, oocyte से या एग से। सेकेंडरी जो है वो ओवरी से हो रही है, समझ लगा। अब थर्ड देखेंगे हम टर्शरी एग मेम्ब्रेन। तो टर्शरी एग मेम्ब्रेन जो फॉर्म होती है
वो ओविडक्ट या यूटेरस से होती है। किससे होती है? ओविडक्ट या यूटेरस से। एग्जाम्पल है जेलीकोट। जेलीकोट किसमें देखने को मिलता है? हमें एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग में देखने को मिलता है। एम्फीबिया जो फाइलम है उसमें हमें जेली लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो जेलीकोट होता है। फिर इसमें दूसरा होता है एल्बुमिन लेयर। ये एल्बुमिन लेयर जो होती है वो हमें बर्ड्स में देखने को मिलती है। किसमें? बर्ड्स में। और फिर आता है सेल। सेल जो होती है ये आपकी बर्ड और रेप्टाइल इन दोनों में प्रेजेंट होती है, मैमल्स में ये एब्सेंट होती है। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है, टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो हमारे 3 टाइप की एग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी जो है आपका किससे बनता है? प्राइमरी बनता है oocytes या आपके ओवरी से। सेकेंड oocytes या आपके किससे? एग से बनता है। और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस होती है, जबकि वही टर्सरी एग मेम्ब्रेन जो है वो आपके किससे बनती है? ओविडक्ट या यूटेरस से। अब देखेंगे हम आपका कि टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। पहले इससे हमने क्या देखा है कि हमारा था अमाउंट ऑफ आपका ऑरिजिन ऑफ एग मेम्ब्रेन, तो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब देखेंगे अमाउंट ऑफ योक के बेस पे एग के डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। लिथियल एग और आपका माइक्रोलिथियल एग और आपका मीसोलिथियल एग और आपका 4 है पॉलीलिथियल एग। तो 4 तरह के हमें अमाउंट ऑफ योक की बेस पे क्या देखने को मिलते हैं? एग। तो पहला है एलिथियल। इसमें क्या है आपका कि योक एब्सेंट होता है, कि योक की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन एग। फिर आपका आता है माइक्रोलिथियल एग। जैसे कि नाम से ही लग रहा है माइक्रो, तो लेस या हम कह सकते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ योक, लिटिल अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट। एग्जाम्पल है स्टारफिश जो कि आपके इकाइनोडर मेटाफाइलम के अकॉर्डिंग आते हैं। एम्फिऑक्सिस जो आपके क्या है? आपके सिफेलोकॉर्डेट्स है। तो एम्फिऑक्सिस में भी आपका लिटिल अमाउंट ऑफ योक देखने को मिलता है। यूथेरियन है। यूथेरियन में मैमल्स है बट एक्सेप्ट मैन। समझ आया? ये आपका माइक्रोलिथियल। अब आता है आपका मीसोलिथियल एग यानी कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक। इसमें क्या होता है कि यॉक की जो क्वांटिटी होती है वो मॉडरेट होती है। तो एग्जांपल है आपका एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या आते हैं? फ्रॉग आता है, तो इसमें एम्फीबियंस आते हैं। फिर आया आपका पॉलीलिथियल एग। तो पॉलीलिथियल एग जैसे कि पॉली लिखा है तो ये मैक्रोलिथियल एग भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो लिथियल एग। इसमें आपका जो अमाउंट होता है योग का वो लार्ज अमाउंट होता है, लार्ज अमाउंट होता है। एग्जाम्पल है फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और आपका क्या? इंसेक्ट। अब इन्हीं में क्या आते हैं? प्रोटोथेरियंस आते हैं। प्रोटोथेरियंस यानी कि एग लेइंग मैमल्स या फिर इन्हें मोनोट्रेपिस भी बोलते हैं। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पर कि आपका अमाउंट ऑफ प्रेजेंस योग के प्रेजेंट पर भी आपके एग हमें 4 तरीके के मोस्टली देखने को मिलते हैं। और लिथियल जिसमें कि योग बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, और आपका माइक्रोलिथियल जिसमें कि लिटिल अमाउंट ऑफ योग होता है। फिर आपका आता है कि माइक्रो हो गया। फिर आपका आता है मीसोलिथियल में क्या है? आपका मॉडरेट अमाउंट होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक, ये इसमें आपके एम्फीबियंस आते हैं। और लास्ट वन है आपका पॉलीलिथियल एग या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? मैक्रोलिथियल एग यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। तो यहाँ पर आज हमारा क्या कंसेप्ट पूरा हुआ? आज हमने इस यहाँ पर 2 तरीके से एग के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। पहला है ऑरिजिन ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो ऑरिजिन ऑफ एग मेम्ब्रेन क्या है? हमारे 3 तरीके की हमको एग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी। और एब्सेंस अब टाइप ऑफ एग हमने देखा सेकेंड, जिसकी प्रेजेंट ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। तो ये भी आपके मोस्टली 4 तरीके के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन है अलिथियल जिसमें कि यॉक की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ही, या हम कह सकते हैं एब्सेंट ही होता है एक तरह से। फिर है आपका माइक्रोलिथियल जिसमें कि लिटिल अमाउंट ऑफ योग होता है। मीसोलिथियल जिसमें आपका क्या है? मॉडरेट अमाउंट ऑफ आपका क्या है? योग। और आपका 4th वन है पॉलीलिथियल यानी कि आपका पॉली या मैक्रोलिथियल एग भी बोल सकते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है? योग। तो इस तरह हमने यहाँ पर इस कंसेप्ट को बेटर करने की कोशिश की है। आपसे उम्मीद है कि आप सभी को ये
पार्ट अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह इस सीरीज को भी भरपूर प्यार देंगे जिस तरह आपने हमारे कंटेंट सिलेबस को दिया है। जिस तरह हमारे एनसीईआरटी का कंटेंट हमने डाला है, आपका एनसीईआरटी 11th एंड 12th का, उसके सारे वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बायो एक्सप्रेस सीरीज को भी बहुत उसी तरह से आप हमें सहयोग करते रहेंगे और हम आगे इसमें डिफरेंट टॉपिक के बेटर कंसेप्ट आपको लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। बने रहिए बायो एक्सप्रेस सीरीज के साथ और अपने कंसेप्ट को करिए स्ट्रॉन्ग।